सेलिब्रेशंस अक्रॉस गाज़ा में सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ये वीडियो उसी सेलिब्रेशन की है। नमस्कार, आपका स्वागत है ग्लोबल अफेयर्स में और मैं हूं साहिमान। क्यों हो रही सेलिब्रेशन, आखिर क्या चल रहा है गाज़ा में? दरअसल इज़राइल और हमास के बीच सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया है, इसलिए गाज़ा में लोग बहुत खुश हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग अक्रॉस द रोड। वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, औरतें सभी खुश हैं और इस सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। दरअसल हमास को ऐसा लगता है कि उसे एक अपरच मिल गया है और इज़राइल ये वॉर हार गया है। 1.5 साल से वॉर चल रहा था। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के रॉकेट ने इज़राइल पर हमले किए, लोग मारे गए। उसके बाद से 1.5 साल तक ये वॉर चलता रहा। हमास ने कई इज़राइली नागरिकों को बंधक बनाया, उन पर अत्याचार किया, लोग मारे गए दोनों तरफ से। इज़राइल ने हैवी बॉम्बिंग की गाज़ा की, बड़े एरिया को कैप्चर किया। लेकिन जब नॉन कॉन्क्लूसिव रहा, जब दोनों साइड ने रुकना सही नहीं समझा, तब इस बात पर लोग एग्री हुए कि हम सीज़ फायर कर देते हैं। फॉर टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए हम सीज़ फायर कर देते हैं, युद्ध विराम कर देते हैं और उसके बाद फोकस करेंगे आगे क्या किया जा सकता है। दरअसल जहाँ पर हमास का ये स्टैंड है कि उसने ये वार जीत ली है और गाज़ा में लोग खुश हैं, वहीं पर इज़राइल में लोग शॉक्ड हैं। क्योंकि देखिए 1.5 साल से ये युद्ध चल रहा था। इज़राइल ने बहुत पैसा इसमें झोंका, अपना मैन, मटीरियल, मनी सब इसमें जो है डिप्लॉय किया गया। लेकिन इज़राइल में लोग शॉक्ड हैं कि कैसे जो है बेंजामिन नेतन्याहू सीज़ फायर के लिए एग्री हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। गाज़ा में हमास के आतंकियों ने कई महिलाओं को ले आए, वो इज़राइल से वहाँ पर उनको बंधक बनाया, उनके साथ यातना की, उन्होंने उझेला। तो इज़राइल में लोग खुश नहीं हैं। भले फ़लस्तीन के लोग खुश हैं, लेकिन इज़राइल में लोग खुश नहीं हैं और इसके मेजर इम्प्लीकेशंस होंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि इस बात की अब चिंता जताई जा रही है कि अगर अभी सीज़ फायर हो गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमास खुद को रिग्रुप करे और दोबारा हमले करना शुरू कर दे इज़राइल पर। और ऐसा क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि हमास ऐसा पहले कर चुका है। अब ये होगा कि धीरे धीरे इज़राइल की मिलिट्री पीछे जाएंगी, यानी कि गाज़ा रीजन को छोड़ेंगी और वापस लौटेंगी और यहाँ पर कोशिश की जाएगी फॉर टेम्पररी एक पीस क्रिएट किया जा सके। और उसके बाद नेक्स्ट फेज में ये फोकस किया जाएगा कि एक एग्रीमेंट दोनों साइन करें, यानी कि हमास और इजरायली गवर्नमेंट, ताकि एक प्रॉपर पीस और लॉन्ग लास्टिंग पीस यहाँ पर इंश्योर की जा सके। यूएसए में एक अलग ही खेल चल रहा है। वहाँ पर इस बात को लेकर होल्ड लगी हुई है कि आखिर इस सीज़ फायर के पीछे किसको क्रेडिट जाता है। ट्रम्प कहते हैं कि उन्होंने दबाव बनाया नेतन्याहू पर, इसलिए यह युद्ध रुका। वहीं जो बिडेन जाते जाते कह रहे हैं कि नहीं, उनके एफर्ट्स थे, तब जाकर हमास और इजराइल का युद्ध रुका। तो यूएसए उसे अलग एंगल से देख रहा है, उसे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट, अपने पॉलिटिकल एंगल की तरफ से देख रहा है कि उसे क्या फ़ायदा नुकसान हुआ, क्या नफ़ा नुकसान यूएसए को हुआ। लेकिन इस समय बात यह है कि नेतन्याहू पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था। डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर 1.5 साल में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो मैन और मटीरियल की बहुत से लोगों को इनरोल किया गया आर्मी में और उन्हें युद्ध के लिए भेजा गया। लेकिन जब ये देखते हैं कि अंत में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट होता है, तो इज़राइल में लोगों का नाराज़ होना जायज़ है कि आखिर क्यों जो है इतने ज़्यादा जो वॉर क्राइम्स हुए, जो इजरायली लोगों पर हुए, उसका ये नतीजा निकलेगा कि बस एक एग्रीमेंट हो जाएगा सीज़ फायर का और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो कुछ नहीं होगा। ये मिडल ईस्ट है और मिडल ईस्ट की एक हिस्ट्री है, ये हमेशा उबलता रहता है। इसमें अगल बगल लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, सीरियन ग्रुप्स हैं, दूसरे रेबल ग्रुप्स हैं। वो गाहे बगाहे यहाँ पर कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट करेंगे और फिर हो सकता है कि फिर शुरुआत कर दे ईरान और इज़राइल अपने नेक्स्ट वॉर की। इज़राइल दोबारा से रिक्यूप करे विथ मैन एंड मटीरियल एंड मोर वेपनरी सिस्टम, ताकि वो फाइनल असॉल्ट कर सके हमास पर। यहाँ पर हिजबुल्ला भी है, हमास हैं, हुथीज़ हैं, दूसरे रेबल ग्रुप्स हैं जो मौका पड़ने पर इज़राइल पर अटैक कर सकते हैं। और एक प्रकार से ईरान भी यहाँ बहुत एक्टिव है। हिजबुल्ला, हमास और हुथी कौन है? ये कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई डेमोक्रेटिक सेटअप तो है नहीं इनका। ये हैं प्रॉक्सीज ऑफ ईरान। एक प्रकार से इस दौरान ईरान और इज़राइल का फुल फ्लैश वार भी हो गया था, जिसमें
एक ईरान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था इसराइल में, और फिर इसराइल ने थ्रू एयर स्ट्राइक काफ़ी नुकसान किया था ईरान में, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला किया, उनकी बॉम्बिंग की, इसके वीडियोस उन्होंने रिलीज़ किए और दिखाया कि कैसे इजरायली एयरफोर्स ईरान पर बॉम्बिंग कर रही है और उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को कैसे बर्बाद कर रही है। देखिए, यदि तो हमास जो है शांत हो जाए तब ठीक है, लेकिन अगर हमास शांत नहीं होता है और दोबारा से कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, वही हरकत करता है जो उन्हें 2023 में की, वैसे ही कुछ हमले करने की कोशिश करता है, तो इस बार इजराइल रुकेगा नहीं। इस बार कोई पीस ट्रीटी, कोई सीज फायर, कोई भी जो है एग्रीमेंट काम नहीं आने वाले। फिर इजराइल अपने फुल फोर्स से हमले करेगा। इजराइल ने 6 देशों को हराया था 1967 की लड़ाई में, तो इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि एक टेरर आउटफिट को एलिमिनेट कर सके। हिजबुल्ला को उसने पेजर अटैक में जिस तरीके से बर्बाद किया, उसके बाद से हमास की कोई बसात नहीं कि वो इजराइल सामने टिक सके। इसलिए इस समय इजरायली लोग नाराज़ हैं, और यदि हमास शांति समझौते के अनुसार नहीं चला और दोबारा उसने ऐसी कोई हरकत की जो कि अनवारंटेड है, तो वो ज़रूर से ज़रूर हमला करेगा और इस रीजन को दोबारा सुलगाएगा। हालांकि एक बात ये भी है कि इससे इंडिया का इंटरेस्ट जुड़ता है। यहाँ से इंडिया मिडिल ईस्ट ट्रेड कॉरिडोर जाता है, कि मिडिल ईस्ट होकर जाता है, इंडिया को कनेक्ट करता है। तो अगर इस रीजन में शांति रहती है तो हाँ, इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स शांति से यहाँ से जा सकता है और इजीली कनेक्ट होकर थ्रू फर्दर यूरोप तक जा सकता है। एक फ़ायदा इंडिया को ये मिलता है अगर ये रीजन शांत रहता है तो। अब देखने की बात यह है कि इसके स्टेक होल्डर्स ऑल इंक्लूडिंग हमास, हिजबुल्ला, ईरान, इजराइल, जो कि एक्टिव हैं या पैसिव हैं, अगर वो शांत रहते हैं, ट्रीटी के टर्म्स को फॉलो करते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर इनमें से कोई भी स्टेक होल्डर दोबारा एक्टिव होता है, वार फ्रंट पर आता है, वार जोन पर, तो हो सकता है कि फिर से उबलेगा और फिर से रीजन अशांत होगा और फिर से हमें देखने को मिलेगा एक इवेंटफुल समय। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। एवरीथिंग इज इन द वूम्ब ऑफ टाइम। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट अगर डेवलपमेंट होती है, आई विल लेट यू नो थ्रू माई डेडिकेटेड वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। Do widely spread this video so that people could understand the dynamics of this region. जय हिंद, जय भारत।